हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट अवकलज के अनुप्रयोग में सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेशन किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई वास्तविक फलन आपका f है, उसके प्रांत में i एक अंतराल है और उस अंतराल में, उस इंटरवल में जो फलन f है अगर वो वर्धमान है तो अंतराल में दिए गए दो बिंदु यानी कि x1 और x2, इन्हें अगर आप जो है फलन में लगाते हैं तो फलन में x1 और x2 को लगाने पर अगर फलन की वैल्यू जो है x1 पर x2 की वैल्यू से लेस आती है, कम आती है, तो दिया गया फलन आपका वर्धमान फलन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से ह्रासमान के लिए क्या करना है कि अगर आपको अंतराल में दो बिंदु x1 x2 दिए हैं, इस प्रकार है कि x1 x2 से छोटा है और इनको फलन में आरोपित करने पर आपको फलन का मान x1 पर फलन के मान x2 से बड़ा मिलता है, तो ऐसे फलन को बोलते हैं ह्रासमान फलन। इसी प्रकार से मान लीजिए फलन आपको x इक्वल टू सी यानी कि कांस्टेंट है, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं स्टूडेंट अचर फलन। वर्धमान फलन के लिए मैंने आपको बताया कि अगर x1 x2 से छोटा है और फलन में अगर हम x1 x2 को लगाते हैं और फलन की वैल्यू x1 पर x2 से लेस आती है तो स्टूडेंट ऐसे फलन को वर्धमान फलन कहते हैं। और इसका जो ग्राफ है आपको एक्स वाई एक्सिस पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसे फलन को हम बोलते हैं वर्धमान फलन। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर x1 x2 से छोटा है और फलन में मान लगाने पर fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी आती है तो दिया गया फलन आपका ह्रासमान कहलाएगा। इसका ग्राफ स्टूडेंट ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। अचर फलन के लिए आप देख रहे हैं लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक्सेस के पैरेलल है ये एक्स एक्सेस के, तो इस प्रकार से ऐसे फलन को हम अचर फलन कहते हैं। ठीक है, ये तो है कॉमन बात। अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अंतराल के बिंदु दिए गए हैं, जैसे ये अंतराल में आपको दो बिंदु यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको जांच करनी है कि फलन आपका वर्धमान है या नहीं है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले दिए गए फलन का डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जैसी आप फलन का करेंगे और उसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है अर्थात जीरो से बड़ी है तो दिया गया फलन आपका वर्धमान फलन कहलाएगा। या हो सकता है कि आपकी वैल्यू जीरो से छोटी आ रही हो, लेस आ रही हो, तो दिया गया फलन आपका ह्रासमान फलन कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ए बी में फलन f अचर है, एफ डैश एक्स आपका जीरो आता है, डिफ्रेंशिएट करने पर आपका जो डिफ्रेंशिएट है वो जीरो शो कर रहा है, तो ऐसे फलन को हम अचर फलन कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे की बात करें स्टूडेंट, तो जो हमारी प्रश्नावली है 6.2, अगर हम उस प्रश्नावली को देखें तो उस प्रश्नावली को मैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिखा रखा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर है 3x + 17 से दिया गया फलन आपको वर्धमान फलन शो करना है। तो इसे आप कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि r में f(x) बराबर है 3x + 17, इसको आपने वर्धमान दिखाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने पर आपको f डैश x प्राप्त हो जाएगा 3x + 0 यानी कि 3 + 0, इट मीन्स 3 प्राप्त होगा जो कि 0 से ग्रेटर है। अगर आपके डिफ्रेंशिएट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, इसका अर्थ हुआ कि आपका जो डिफ्रेंशिएट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डिफ्रेंशिएट में आपका फलन क्या कहलाता है, वर्धमान फलन कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है f(x) बराबर e⁻²x, इसको भी आपने जांच करनी है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा कि f डैश x इक्वल टू हो जाएगा आपका e⁻²x.2, ये प्राप्त हुआ है।
देखिए एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x को वर्धमान शो करना है, तो सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है ई रेज टू पावर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएट 2। अब स्टूडेंट ई रेज टू पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या इस प्रकार के और फंक्शन भी होते हैं, जैसे आपका लॉगरिथम फंक्शन है या फिर आपका कोई पॉलिनोमियल है एक्स रेज टू पावर n, तो ये सभी फंक्शन क्या होते हैं, जीरो से हमेशा इनके डिफरेंशिएट पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऐसे फंक्शन ऑलवेज जो है वो वर्धमान माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ दिया गया फलन जो है ये वर्धमान फलन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स बराबर दिया है आपको साइन एक्स और आपको प्रूफ करना है कि 0 टू π/2 में आपका फलन वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है और 0 टू पाई में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं फलन की, और फलन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देखिए ये फलन आपको दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या प्राप्त होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स की स्टूडेंट आपने जांच करनी है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका 0 टू पाई, देखिए 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये फिर आपका लास्ट में 2 पाई आता है। ASTC के अनुसार यानी कि ऑल स्टूडेंट्स आर टिकट कलेक्टर के अनुसार यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय राशियाँ पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर साइन कोशक पॉजिटिव, इधर टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। आपका फलन है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, और जिसको हमने चेक करना है 0 टू π/2 में। तो स्टूडेंट 0 से π/2 में आपके फलन जो कॉस एक्स आपको दिया गया है, उस कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, यानी कि इस अंतराल में आपका फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम π/2 से पाई की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि π/2 से पाई में आपका फलन क्या होगा। तो स्टूडेंट π/2 से पाई मीन्स हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोशक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपका जो डिफरेंशिएट है वो कॉस में है, तो इस अंतराल में जो आपका कॉस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स आपका फलन क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। अब देखिए अगर हम पूरे अंतराल की बात करते हैं 0 टू पाई, तो आपने देखा होगा कि 0 टू पाई में पहले आपका फलन लगातार बढ़ रहा था और अब ये घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 0 से पाई में ना तो निरंतर वर्धमान है, ना ही ये वर्धमान होगा और ना ही ये ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अंतराल ज्ञात करना है और इसके लिए आपको जो है एक फलन दिया जाएगा स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 2x² माइनस 3x, और आपसे कह रहे हैं कि ये जो अंतराल आपका है इसमें आपको जांच करनी है कि फलन आपका कब वर्धमान होगा और कब आपका फलन जो है वो ह्रासमान होगा। ये दो केस आपको बताने हैं। तो देखिए अगर हम वर्धमान और ह्रासमान की बात करें तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो फलन हमको दिया होता है उस फलन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उस फलन में हम हमेशा पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इस फलन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3, यानी कि 4x माइनस 3। अब स्टूडेंट अंतराल के बिंदु ज्ञात करने के लिए आप एफ डैश एक्स को बराबर 0 करेंगे, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 3, दैट इज x इक्वल टू 3/4। जब आप x की वैल्यू प्राप्त कर लें तो आप उसे वास्तविक संख्या रेखा में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आई है 3/4। तो देखिए जो ये 3/4, 0 आपको दिखा रखा है, यहाँ पर आपकी वैल्यू पहले भी पॉजिटिव थी, आगे भी पॉजिटिव हो रही है, यानी कि लगातार ग्राफ आपका बढ़ रहा है। तो इस वाले अंतराल में आपका जो फलन है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, और जो सेकंड आपका है माइनस इन्फिनिटी से 3/4, इसमें आपका फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।